तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे डेविड जे स्क्वार्ट्ज की बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यानी बड़ी सोच का बड़ा जादू, जिसे पढ़कर आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपकी सफलता में आपकी सोच कितनी अहम भूमिका निभाती है। आप जो हैं और जो बनना चाहते हैं, इसमें आपकी सोच काफ़ी बड़ी भूमिका निभाती है। जो आप डिज़र्व करते हैं उसे हासिल करने में आपकी थिंकिंग ही आपको हेल्प कराएगी। फ़ायदे बहुत हो चुके। अब शुरू करते हैं इस बुक की समरी को। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। हर इंसान सफलता चाहता है कि उसे ज़िंदगी का हर ऐशो आराम मिले। कोई भी घिसट कर एवरेज लाइफ नहीं जीना चाहता। इसलिए जब आपको यकीन होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं, तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि इसे कैसे किया जा सकता है। दृढ़ विश्वास आपके दिमाग को मोटिवेट करता है कि वह आपके लक्ष्य को पाने का तरीका खोजे। और अगर आप यकीन कर लें कि आप सफल हो सकते हैं, तो इससे दूसरे भी आप पर विश्वास करने लगेंगे। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी टूल एंड डाई कंपनी में काम कर रहा था। इस काम से वो ठीक ठाक पैसे कमा लेता था, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। वो अपनी लाइफ, अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से मकान में रह रहा था। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि एक बड़ा घर ले सकें, क्या अपनी बाकी ज़रूरतें पूरी कर सकें। वो आदमी अपनी ज़िंदगी को लेकर दुखी होता गया और अपने परिवार को खुशी ना देने की वजह से वो परेशान होता रहता था। कुछ सालों के बाद उसे एक दूसरी जगह जॉब का ऑफ़र मिला, लेकिन ये जगह उसके घर से काफ़ी दूर था। तो उसने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। जॉब इंटरव्यू के एक दिन पहले वो आदमी कुछ सफल लोगों से मिला जिन्हें वो जानता था। उसने खुद से पूछा कि उन लोगों के पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है। काफ़ी सोचने के बाद उसने पाया कि उन सबको खुद पर भरोसा था कि वो कुछ कर सकते हैं। अगले दिन वो आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू के लिए गया और उसने अपने पिछले जॉब से $3500 ज़्यादा सैलरी की भी डिमांड की। वो इतनी सैलरी इसलिए डिमांड कर रहा था क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था कि वो इतनी सैलरी पाने के योग्य है, और उसके इस कॉन्फिडेंस की वजह से उसे वो जॉब भी मिल गई। इसलिए दोस्तों, आपने आपको कभी भी सस्ते में ना बेचो। अपनी वर्थ पहचानो और विश्वास करो कि आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं और बन सकते हैं। जब आप बड़ा सोचना शुरू करोगे तो बड़ी सफलता आपको अपने आप मिल जाएगी। बहाना साइटिस का इलाज कराएं। यह असफलता की बीमारी है। अगर हम लोगों को गहराई से अध्ययन करें तो पता चलेगा कि असफल लोगों को दिमाग की एक भयानक बीमारी होती है, जिसे ऑथर बहाना साइटिस यानी कि एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं। जो व्यक्ति जितना सफल होता है वह उतने ही कम बहाने बनाता है, परंतु जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता उसके पास बहाने थोक के भाव में मौजूद रहते हैं। जब आप उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आप प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो ऐसे बहाने गिनवा देता है, मेरे साथ हेल्थ समस्या है, या फिर मैं काफ़ी एजेड हूँ, या फिर मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितना होना चाहिए, या फिर लास्ट में कह देगा मैं तो अनलकी हूँ। आइए इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक ट्रेनी था जिसका नाम सेसिल था और वो 40 साल की थी। वो मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव का जॉब ढूंढ रही थी, लेकिन सेसिल में कॉन्फिडेंस की कमी थी क्योंकि उसे लगता था कि वो काफ़ी एजेड हो चुकी है इस जॉब के लिए। बाद में इसी ट्रेनिंग के दौरान ऑथर ने सेसिल से पूछा कि क्या उसे पता है कि आदमी की प्रोडक्टिव लाइफ कब स्टार्ट होती है और कब ख़त्म होती है। तो इस पर सेसिल ने कहा कि आदमी 20 से लेकर 70 साल तक काम कर सकता है, और अपने इस जवाब से वो खुद ही हैरान थी क्योंकि उससे उसका उम्र का बहाना साइटिस तत्काल खत्म हो गया। उसे महसूस हुआ कि अभी तो वो अपनी प्रोडक्टिव एज के सिर्फ 40% पर ही पहुंची है, और इसके बावजूद वो आगे बढ़ने से घबरा रही है। इसलिए दोस्तों, कभी भी दीवा स्वप्न ना देखें। अपने मानसिक ऊर्जा को ऐसे सपने देखने में जाया न करें जिसमें बिना मेहनत के सफलता हासिल की जा सकती हो। हम किस्मत के सहारे सफल नहीं होते। सफल उन चीज़ों को करने से आती है और उन सिद्धांतों में महारथी बनने से मिलती है
जो सफलता में सहायक होते हैं। प्रमोशन, जीत, लाइफ की अच्छी चीज़ों में किस्मत का सहारा ना लें। किस्मत से ये चीज़ें नहीं मिला करती हैं। इसके बजाय आप अपने आप में ऐसे गुण विकसित करें कि आप सचमुच में एक विजेता बन जाएं। विश्वास जगाएं और डर भगाएं। कुछ लोगों के लिए डर सिर्फ मनोवैज्ञानिक है, लेकिन सच तो ये है कि डर वास्तव में होता है, और इससे पहले कि हमारा डर हमें कंट्रोल करे, हमें इसे पहचानना होगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में नेवी ने ये फैसला लिया कि इसके सभी न्यू रिक्रूट्स को तैरना आना चाहिए। ज़्यादातर यंग बॉयज़ थे और इनमें से कुछ को पानी की गहराई से डर लगता था। इसके ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग क्लास आयोजित की गई। इस ट्रेनिंग के लिए उन्हें 6 फीट ऊंचे स्टैंड से 8 फीट गहरे पानी में जंप मारने को बोला गया, पर पानी में जंप मारने की किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। ऑफिसर को एक आइडिया आया। उसने एक रिक्रूट को वाटर पूल में धक्का दे दिया। वे किसी तरह से स्ट्रगल करता हुआ पानी के ऊपर आया तो ऑफिसर ने उससे पूछा कि क्या वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहेगा। तो रिक्रूट ने कॉन्फिडेंट के साथ हाँ बोला, और उसने ये भी बोला कि वो फिर से पानी में जंप करने को रेडी है ताकि वो अपना डर दूर कर सके और स्विमिंग सीख सके। इस घटना से हमें यही शिक्षा मिलती है कि काम करने से डर दूर होता है और एक्शन ही फियर का इलाज है। बड़ा कैसे सोचें। सफलता इंच या पॉइंट के हिसाब से नहीं नापा जा सकता, और ना ही इसे कॉलेज की डिग्रियों से और आपके फैमिली बैकग्राउंड से नापा जाता है। इसे तो बस आपके सोच के आकार से नापा जाता है। आप कितना बड़ा सोचते हैं, यही आपकी उपलब्धियों को आकार में तय करता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक अमीर आदमी अपनी कीमती कार चला रहा था। पास के एक रेस्टोरेंट में कार पार्क करने के बाद जब वो अपने अमीर दोस्तों से मिलने जा रहा था तो उसने देखा कि एक लड़का उसकी कार को बड़े गौर से देख रहा था। जब अमीर आदमी उस लड़के को देखकर मुस्कुराया तो लड़के ने उसे कहा कि उसकी कार ज़बरदस्त है। इस पर अमीर आदमी ने कहा कि ये उतनी भी कीमती नहीं है, ये तो उसके भाई ने उसे गिफ्ट की है। उस आदमी की बात सुनकर लड़का कुछ नहीं बोला। तो अमीर आदमी ने उससे पूछा कि क्या वो भी ऐसी कीमती कार लेने का सपना देख रहा है। इस पर उस लड़के का जवाब सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। उस लड़के ने कहा, नहीं, बल्कि ये सोच रहा हूँ कि मैं आपके भाई की तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ। इसलिए दोस्तों, वर्तमान में चीज़ें कैसी हैं ये देखने के बजाय ये देखें कि वो भविष्य में कैसी हो सकती हैं। कल्पना शक्ति से हर चीज़ ज़्यादा कीमती बन जाती है। बड़ा चिंतक हमेशा इस बात की कल्पना कर लेता है कि भविष्य में क्या किया जा सकता है, वो केवल वर्तमान में ही नहीं जीता। क्रिएटिवली कैसे सोचें। क्रिएटिव थिंकिंग का अर्थ है किसी काम को करने का इम्प्रूव्ड तरीका खोजना। आपकी सफलता इसी बात में छुपी होती है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से करने के उपाय किस तरह खोजते हैं, फिर चाहे वो सफलता घर में हो या काम धंधे में या फिर समाज में। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, ऑथर के पास 2 लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन आए। दोनों सेल्समैन उसे एक इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे। दोनों ने उस आदमी से वादा किया कि वो उसे एक बढ़िया प्लान ऑफर करेंगे। फर्स्ट सेल्समैन ने ऑथर को एक ओरल प्रेजेंटेशन दी। ऑथर की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उसने प्लान अपने शब्दों के माध्यम से मुंह जबानी समझाया, लेकिन ऑथर को कुछ समझ नहीं आया। सेल्समैन ने उसे टैक्स, ऑप्शन, सोशल सिक्योरिटी के बारे में बताया और बाकी टेक्निकल डिटेल्स भी दी। सारी डिटेल्स सुनने के बाद ऑथर और भी कंफ्यूज हो गया, इसलिए ऑथर ने सेल्समैन को प्लान देने से मना कर दिया। अब दूसरे सेल्समैन की बारी आई। उसने एक अलग शैली का इस्तेमाल किया। उसने सारी डिटेल्स को बड़े इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वे में एक डायग्राम की मदद से ऑथर को बताया। ऑथर को दूसरे सेल्समैन का प्रपोजल बड़ी आसानी से समझ आ गया था, इसलिए ऑथर ने उसी टाइम इंश्योरेंस ले लिया। इसलिए दोस्तों, अपने थॉट्स को फ्रीडम दें। इम्पॉसिबल वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। नए नए एक्सपेरिमेंट करें और भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाएं। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आप क्या सोचते हैं इससे तय होता है कि आप कैसा काम करते हैं। आप क्या करते हैं इससे तय होता है दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण दिखें। इससे खुद को महत्वपूर्ण समझने में मदद मिलती है। व्यक्तित्व बोलता है, आप कैसे दिखते हैं इससे आपकी छवि बटी है। सुनिश्चित कर लें कि आपके बाहरी व्यक्तित्व से आपके बारे में
सकारात्मक छवि ही बने। इसलिए घर से चलते समय सुनिश्चित कर लें कि जैसा आप दिखना चाहते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ईंट उठाने वाले से ये सवाल पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो? तो पहले ईंट जमाने वाले ने कहा कि ईंट जमा रहा हूँ। दूसरे ने जवाब दिया $10 घंटा कमा रहा हूँ। और तीसरे ने जवाब दिया कि मैं तो दुनिया का सबसे महान गिरजाघर बना रहा हूँ। पहले दोनों ईंट जमाने वाले जिंदगी भर वही काम करते रह गए, क्योंकि उनमें भविष्य दृष्टि नहीं थी। वे अपने काम का सम्मान नहीं करते थे। लेकिन तीसरा कारीगर, जिसने कहा था कि वह महान गिरजाघर बना रहा है, वह एक शानदार आर्किटेक्ट बन गया और लाइफ में आगे बढ़ गया, क्योंकि इंसान की सोच ही उसके प्रगति का आधार है। काम के बारे में आपकी क्या सोच है, उससे आपके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि आप में ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है या नहीं। तो आप जो खुद के बारे में सोचते हो वही आपकी इमेज बन जाती है। जो हम अपने बारे में सोचते हैं वो हमारे लिए एक मोटिवेशनल टूल बन जाता है, जो हमें एग्जैक्टली वही पर्सन बनने में हेल्प करता है। इसलिए सोचो और बनो। अपने माहौल को सुधारें, फर्स्ट क्लास बने। पैसे बचाने के चक्कर में एक आदमी ने महीनों तक एक घटिया होटल में खाना खाया। जगह साफ सुथरी नहीं थी और खाना भी अच्छा नहीं था और सर्विस का तो बुरा हाल था। लेकिन पैसे बचाने के लिए वो आदमी बिना किसी शिकायत किए चुपचाप खा लेता था। एक दिन उसका दोस्त ज़बरदस्ती एक बढ़िया रेस्टोरेंट में ले गया। वहाँ पर उसके दोस्त ने लंच ऑर्डर किया तो उस आदमी ने भी सेम ऑर्डर कर दिया। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर वो आदमी हैरान रह गया। उसके सामने बढ़िया खाना परोसा गया था, सर्विस भी एकदम फर्स्ट क्लास थी, बढ़िया एनवायरनमेंट था और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यहाँ का प्राइस उससे बस थोड़ा ही ज़्यादा था जितना वो उस घटिया होटल में महीने से पे कर रहा था। उस आदमी को एक बड़ा लेसन मिल गया। फर्स्ट क्लास बनने के लिए पहले आपको फर्स्ट क्लास की तरह बिहेव करना पड़ेगा। हमें लाइफ में खुद को एंजॉय करने से रोकना नहीं चाहिए। फर्स्ट क्लास का मतलब है बेस्ट, और यही हम बनना चाहते हैं। लोगों के बारे में अच्छा सोचें। सफलता दूसरे लोगों के सहयोग पर निर्भर करती है। आपके और आपके लक्ष्य के बीच एकमात्र बाधा दूसरों का सहयोग है। इसलिए हमेशा इस तरह से सोचें कि मैं उसके लिए महत्वपूर्ण हूँ या ना हूँ, पर वह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, हमें एक गुड रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के साथ एक काइंड ऑफ फ्रेंडली वे में बिहेव करें। तो आज आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।